आज जिस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है दैट इज़ नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ कफ। हम मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे जिस पेशेंट को कफ था। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कफ किन वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले जो ड्रग देंगे वो है डिमलसेंट्स, फेरेंजियल डिमलसेंट्स। नंबर सिक्स पे सेकेंड पे हम एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं जिनमें म्यूकोकाइनेटिक्स आते हैं या म्यूकोलिटिक्स आते हैं। थर्ड नंबर पे हम फिर एंटासिड्स, उनमें सेंट्रली एक्टिंग होते हैं और पेरिफेरली एक्टिंग होते हैं एंटीटसिव्स। नंबर नेक्स्ट है एडजुवेंट एंटीटसिव्स भी होते हैं। सबसे पहले आप फेरेंजियल डिमलसेंट्स के बारे में। फेरेंजियल डिमलसेंट्स आर नथिंग बट दे soothe the airway, they soothe the our throat, they reduce the आई मीन से एफरेंट पाथवेज को वो डिसरप्ट करते हैं। तो जिनमें बेस्ट एग्जाम्पल लोजेंट्स आते हैं जैसे लिकोराइस, ग्लिसराइजा ग्लैबरा, ग्लिसरीन जो है ये रिड्यूस करते हैं एफरेंट इम्पल्सिस को और इस तरह से सूथिंग इफेक्ट होता है इनका। नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जिनमें मैंने कहा म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं और म्यूकोलिटिक्स होते हैं। जो म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं वो ब्रोंकियल सिक्रीशन को एनहेंस करते हैं। जो ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंस हो गई उससे वो जो भी एक्सपेक्टोरेंट है, जो भी थूक वगैरह स्प्यूटम है वो बाहर निकलेगा और एयरवेज इरिटेट नहीं होगी। इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम साइट्रेट, पोटाशियम साइट्रेट और गाइफिनासिन। सोडियम साइट्रेट और पोटाशियम साइट्रेट नहीं यूज़ किए जाते हैं, पोटाशियम आयोडाइड ये आजकल नहीं यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हाँ, गाइफिनासिन इनमें जो है एक्सपेक्टोरेंट ये हर किसी कफ सिरप में होता है। इसके अलावा म्यूकोलिटिक, म्यूकोलिटिक जो म्यूकस को तोड़ता है दैट मीन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो स्प्यूटम में होता है उसकी लिसिस करता है। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ब्रोमोहेक्सेन। ब्रोमोहेक्सेन इज नथिंग बट इट्स एन अल्कलाइड। एक अल्कलाइड होता है जो कि अडहोटा वैसेका से लिया जाता है और इसकी कैपेसिटी होती है कि ये म्यूकोकालिटिक होता है, जो म्यूकस होता है उसको ये लिसिस कराता है। इस तरह से म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होके वो जो भी वहाँ एयरवेज में जो कुछ म्यूकस होता है वो रिमूव होता है। इसके साइड इफेक्ट सिरेनोरिया और लैक्रिमेशन है। लेकिन ब्रोमोहेक्सेन एक अच्छा म्यूकोलिटिक है। और भी एक म्यूकोलिटिक्स है जैसे एस्टाइल सिस्टीन है। एस्टाइल सिस्टीन जो भी सल्फर बाउंड स्प्यूटम में होता है, एस्टाइल सिस्टीन जो है उसको तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है और स्प्यूटम की जो विस्कोसिटी है वो लूज़ हो जाती है, वो लेस विस्केड बनता है और इस तरह से स्प्यूटम रिमूव होता है। एस्टाइल्स म्यूकोमिक्स इसका आता है, कार्बोसिस्टीन आता है एक और। तो ये सारे हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। अब एंटीटसिव्स जो है इनमें सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव्स जो है इनमें बेस्ट एग्जांपल है ओपाइडिस, नॉन ओपाइडिस। नंबर थर्ड एंटीहिस्टामीन्स। जो ओपाइड्स की बेस्ट एग्जाम्पल है वो कोडीन है। कोडीन इज नथिंग, ये एक ओपियम है। ओपियम अल्कलॉइड होता है और इसकी क्वांटिटी लेस दैन क्वालिटेटिवली ये मतलब सिमिलर होता है लेकिन मॉर्फिन से, लेकिन ये लेस पोटेंट होता है मॉर्फिन से। इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक्स में क्योंकि ये डिप्रेसेंट करता है, रेस्पिरेटरी रिजर्व को डिमिनिश कराता है और चिल्ड्रंस में भी ये अवॉइडेड किया जाता है। और इसका डोज जो है वो है 10 to 15 mg दिया जाता है, ये 10 to 15 mg। अब जो ये कोडीन होता है इसका एंटीटसिव एक्शन है। तो ये लेकिन इसकी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को, हायर डोजेस से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है और ड्राउजीनेस हो जाती है। इसलिए जो एस्थमेटिक्स होते हैं उनमें नहीं देना चाहिए। इसके अलावा नॉन ओपाइड एक है जिसको हम नॉस्कोपीन उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है और डेक्स्ट्रोमेथोप्रिन उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। नॉस्कोपीन जो है ये अल्कोलॉइड है बेंजोआइसोक्विनोलिन सीरीज का। तो ये भी अल्कोलॉइड है, अल्कोलॉइड इट इज़ नथिंग बट एन अल्कोलॉइड। तो ये भी इसकी भी डिप्रेसिंग प्रॉपर्टीज है। ये एंटीटसिव एक्शन इसका भी है जैसे कोडीन का, लेकिन इसमें इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है जितने कि कोडीन के हैं। इसी तरह डेक्स्ट्रोमेथोप्रिन, डेक्स्ट्रोमेथोप्रिन इज एन एम डी ए दैट इज एन मिथाइल
डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनास्ट, ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। डेक्स्ट्रो रिसेप्टर एंटागोनास्ट और इस तरह से ये डिप्रेस नहीं करता है म्यूकोसीलियरी एक्शन जो है म्यूकोसा का, लेकिन ये करता है डिप्रेस हमारे हायर सेंटर्स को। नॉन एडिक्टिंग है, ये नॉन एडिक्टिंग है इसका नेचर, ये एडिक्शन नहीं है जिस तरह बाकी ड्रग्स एडिक्शन काज करते हैं। और इसका जो एंटी डिप्रेसिव एक्शन है वो सिमिलर टू दैट ऑफ कोडीन है। अब हम एंटी हिस्टामीन्स पे जाते हैं। एंटी हिस्टामीन्स जो होते हैं वो रिलीफ कराते हैं ड्यू टू देयर सीडेटिव एक्शन, इनका सीडेटिव एक्शन होता है। और सीडेटिव के अलावा ये म्यूकस को कम रिलीज होने देते, यानी एंटीकोलिनर्जिक्स है। तो एंटीकोलिनर्जिक्स इसकी बेस्ट क्लोरोफेनेरामाइन या डाइफेनेरामाइन या प्रोमेथाजीन, फिनेरगैन वगैरह इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। पेरिफेरली एक्टिंग में आता है प्रिनॉक्सिडायाजीन, ये भी एक एंटीटसिव है जो कि पेरिफेरल रिसेप्टर्स, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हो उनको डिप्रेस करता है, जो कि पल्मोनरी फंक्शन जो है पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स है उनको डिप्रेस करता है, बट इसका कम यूज़ किया जाता है। एडजुवेंट एंटीटेसिव्स में सालब्यूटामाल, टर्ब्यूटालिन, जो कि ब्रोंकियल सुपाज्म होता है, उस जो कफ में एग्रीवेट होता है उसको डायलेट करते हैं। और जिन पेशेंट्स में स्पेशली इन इंडिविजुअल्स विद हाइपर सेंसिटिविटी जिनमें होगी उनमें दिया जाता है ये हाइपर सेंसिटिविटी। ये ब्रोंको डायलेटेशन करता है जिससे कफ रिलीफ होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल।